हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान का नाम जपना चाहिए। आप कुछ भी जपो, भगवान का नाम जपना चाहिए। जैसे राम नाम जपो, कृष्ण नाम, शिव नाम जपो। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि नाम ही क्यों जपते हैं? हम भगवान की मूर्ति क्यों नहीं, हम भगवान की कहानी क्यों नहीं, सिर्फ नाम ही क्यों? और एक बड़ा प्रश्न, अगर नाम में इतनी शक्ति है तो फिर रावण का नाम क्यों नहीं जपते, कंस का नाम क्यों नहीं जपते? वो भी तो अपने टाइम के बहुत विद्वान लोग थे। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे कि नाम केवल शब्द नहीं होता। दुनिया में हर चीज़ की पहचान उसके नाम से होती है। आपकी, मेरी। आपका नाम लेते ही लोग आपके चेहरे, नेचर और व्यक्तित्व को याद कर लेते हैं। नाम केवल आवाज़ नहीं है, नाम एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक पहचान है। आपका कोई नाम लेता है तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं ना? तो जब हम राम कहते हैं तो ये अक्षर नहीं बोल रहे। हम सत्य, करुणा और धर्म को पुकार रहे हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम में प्रेम, आनंद और कृष्ण भगवान की लीला को याद कर रहे हैं। और यदि कहते हैं शिव, तो वो क्या लाता है हमारे में? शांति, वैराग्य और जागृति लाता है। और फिर रावण और कंस का नाम क्यों नहीं जपा जाता? ये गहरा प्रश्न है। रावण तो बहुत ज्ञानी था, कंस एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उनके नाम के साथ कौन सी ऊर्जा जुड़ी हुई है? उनके नाम के साथ ऊर्जा है ईगो की। निष्ठुर थे वो लोग, अधर्म वो मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे। उनको देखकर लोगों डर जाते थे। और जिस गुण को आप जगाना चाहते हैं, हम उसी नाम को पुकारते हैं। अगर कोई बार बार क्रोध की बात करेगा तो उसका नाम भी वैसा ही बन जाएगा। जैसे क्रोध 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 बोलेंगे तो हम में भी क्रोध आ जाएगा। और यदि हम प्रेम से किसी से बात करेंगे, प्रेम के गुण जो हैं हमारे अंदर आने लगेंगे। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसा नाम होता है ना, तो वैसी आपके अंदर भावना वैसी बन जाती है। कि जैसे राम बोलते हैं तो रा का अर्थ है प्रकाश, और माँ का अर्थ है भीतर बसने वाला। तो राम का अर्थ हुआ जो अंधकार, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर और भीतर प्रकाश भर दे। राम भगवान तो मर्यादा के प्रतीक थे। तो उनका नाम जपने से मन अनुशासित होने लगता है और हमारा व्यवहार सुधरने लगता है, कर्तव्य याद आने लगते हैं। और यदि मन इधर उधर भटक रहा है तो संतुलन आना शुरू हो जाता है। कृष्ण भगवान तो अपने को आकर्षित करते हैं। कृष्ण भगवान का नाम जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, आनंद का स्रोत है। कृष्ण नाम जपते ही मन में हल्कापन आ जाता है और दुखों के बीच में मुस्कुराने की शक्ति भी मिलती है कृष्ण नाम जपने से, और बुद्धि संतुलित हो जाती है। जैसे अर्जुन जी के सामने कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। तो और शिव भगवान है, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। शिव विनाश भी करते हैं, लेकिन किसका विनाश करते हैं? वो विनाश करते हैं अहंकार का, अज्ञान का, बुराइयों का। ओम नमः शिवाय जपने का अर्थ है कि मैं अपने अंदर की अशुद्धियों को मिटाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। और शिव नाम मन को गहराई देता है, वैराग्य देता है, और अनावश्यक जो हमारी डिज़ायर्स है ना, वो कम हो जाती हैं। नाम जप से क्या घटित होता है भीतर ही भीतर? जब हम किसी नाम को, वो दिव्य नाम है भगवान के, तो धीरे धीरे हमारे विचार बदलने लगते हैं, भावनाएं शुद्ध होने लगती हैं, और जो रिएक्शन देते हैं ना, तो वो कम हो जाता है। और धीरे धीरे गुस्सा भी शांत होने लगता है और हमारा विश्वास बढ़ता है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं बदलता, लेकिन हम भीतर ही भीतर बदलना शुरू होते हैं। तो जब हम भीतर बदलते हैं ना, तो बाहर की दुनिया हमें बदली हुई नजर आती है। तो नाम जपना चाहिए, कभी भी आप जपिए, सुबह जपिए, शाम को जपिए। सुबह उठने कर जपने का एक फ़ायदा ये है कि आप नाम जप से यदि आप दिन शुरू करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो नाम जप से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, विश्वास मिलता है। तो हमारा दिन अच्छा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाला समय। और
राम, कृष्ण, शिव, कोई भी नाम हो, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिसमें विश्वास है, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है तो उनका गुरु मंत्र भी होगा, वही मंत्र है नाम जप, उसी को कहा जाता है। तो ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम कंस का और रावण का नाम नहीं जपते क्योंकि हम वैसे संस्कार अपने अंदर नहीं चाहते, वैसे गुण अपने अंदर लाना नहीं चाहते। हम कृष्ण भगवान को जपते हैं, राम भगवान को जपते हैं, शिव भगवान को जपते हैं, माँ को जपते हैं। तो जो भी गुण है तो वो तो सबका भला हो, सबका अच्छा हो। मंत्र भी हैं छोटे छोटे, तो वो मंत्र जब हम बार बार रिपीट करते हुए लेते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस बन जाती हैं हमारे पास में, तो वो फिर वाइब्रेशन हम पर असर डालती हैं। तो उसी का जो असर है हमारे अंदर महसूस होना शुरू होता है। तो गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ कहा है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। मतलब जो भगवान के रास्ते पर है, भगवान का नाम जपता है, वो उसको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन आपका रिएक्शन करने का ढंग धीरे 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 बदलना शुरू हो जाएगा। मेरा कहना तो ये बनता है कि भगवान का आश्रय लीजिए। भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। जब हम नाम जपते हैं तो हमें उनकी ऊर्जा महसूस होने लगती है, क्योंकि भगवान हम में है, हम उन्हीं का अंश है। हम केवल भूल गए हैं कि भगवान हमारे आसपास हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करते हैं, भगवान का मंत्र जप करते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो भगवान भी आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। सुनने के लिए आभार, नमस्कार। अगला वीडियो होगा नियत और नीति पर। आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कृपया मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। सुनने के लिए आभार, नमस्कार।